नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है इस खूबसूरत क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम में, जैसे कि DSSB के TGT में, KBS TGT और EPTGT, LT ग्रेड, EPPGT और अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पिछली क्लास हम ले चुके हैं, इससे पहले एक क्लास आपकी हो चुकी है लिमिट कंटिन्यूटी के, जहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे। और इस क्लास में भी हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, आपके फॉर्मूले, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म इन चारों में से कोई एक नहीं है, वो कौन सी है? तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें जब हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर 7 टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, जो कि 4 होती हैं आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म होती हैं और 3 होती हैं आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहली 4 जो होती हैं देखें इधर पर, जैसे 0/0 और इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट होती है आपकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और फोर्थ होती है आपकी 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट। और 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं, वो इस प्रकार से होती हैं, जैसे 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 या फिर 0 की पावर 0। ये 7 टाइप्स की आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पे ऑप्शन पे आएंगे, चेक करेंगे यहाँ पर, जैसे कि डी ऑप्शन में लिखा है 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है आपकी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन में आप पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ब्रैकेट 2 एंड ब्रैकेट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू किसके मान के बराबर है, आपको ये फाइंड करना है। तो हम नीचे अब देखें इधर पर, कल हमने एक फार्मूला पिछली वाली क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई आपका लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसका जो रिजल्ट बनता है हमेशा ऑलवेज 1/2 आंसर आता है। तो कॉस के साथ में जो भी x के फॉर्म में जो भी यहाँ पर लिखा है उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो तब जाके ये आंसर जो बनता है आपका फाइनली 1/2 रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो हम इसको इसी फॉर्म में बनाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉस के साथ में जो मल्टीप्लाई है आपका 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको भी हम स्क्वायर रूट के अंदर पहले लेके जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 2 को जब हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर देखें इधर पर तो ये 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से हमें स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका फाइनली 1 माइनस कॉस एक्स नहीं सॉरी 2x माइनस 2। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं यहाँ पर फाइनली, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 है और स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे नीचे और ऊपर वाली वैल्यू को, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है कि हम किस तरीके से यहाँ पर नीचे स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो 1 माइनस कॉस 2
एक्स माइनस 2 और इसी का स्क्वायर यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, हमने बना लिया था इन ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 2। ठीक है, तो इसके अंदर जो लिमिट अब इसके अंदर पुट होगी तो यहाँ पर इसका जो मान निकल के आएगा वो 1/2 होगा, 1/2 होगा तो रखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई में 2, और इसका जो फाइनली आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल आउट होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा। तो देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया गया है, तो आंसर क्या होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर ही 1/2 आएगा, क्योंकि लिमिट यहीं पर अंदर जाके पुट होगी, तो 1/2 आपका अंदर जाएगा स्क्वायर रूट बार। जब फाइनली जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर जो निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने आपके कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 और एक्स बिलोंग्स टू इन ब्रैकेट 0 to 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। आपको बताना है कि ये किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप मॉडुलस फंक्शन में हमेशा यहाँ पर इस तरीके से याद रखें किसी चीज़ को कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, यहाँ पर नोट के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि मॉडुलस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर मॉडुलस फंक्शन 0 हो, वेयर मॉडुलस फंक्शन become 0। जहाँ पर ये 0 होता है वहाँ पर ये क्या हो, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, आपको याद रखना है। तो हम देखे जाए जैसे कि x माइनस 1 मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कब नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जब इसका मान 0 के बराबर होगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो पहला तो आंसर आपका 1 आएगा। इसी प्रकार से ये भी मॉडुलस मॉड x माइनस 2 जो लिखा है, तो ये भी आपका तब नॉट डिफरेंशिएबल होगा जब ये 0 होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना निकल के आएगा 2। तो ये 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पर, सभी बिंदुओं पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। और x माइनस 3 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और x बराबर 2 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल हमने यहाँ पर निकाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पर भी मॉड आपका 0 होगा वहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस तो ये सभी पॉइंट पर होगा, सभी बिंदुओं पर होगा, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल की जब बात आएगी तो यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन जहाँ पर भी 0 बनाएगा वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वही चीज़ 1 माइनस कॉस के साथ में यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है। तो रिजल्ट हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस किया था, उसी को यहाँ पर फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर डिफरेंस है। लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx, यहाँ पर bx है, ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा 1 माइनस कॉस ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो जब इधर पर आपके अल्फ़ा और बीटा आपके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा के रूट्स के फॉर्म में अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो x² का लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इस इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, पहले हम उसको लिखेंगे
तो ये लीडिंग कोफिशिएंट आपका ए है, और जो रूट्स हैं आपके वो रूट्स को हम x से माइनस करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन को लिख के बना देंगे। तो x माइनस अल्फ़ा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके रूट्स के फॉर्म में आपकी क्या है, इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो जो ए इसका जो इसकी जगह पर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा रूट्स के फॉर्म में दिए गए हैं। तो रखें यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पर ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फ़ा इन ब्रैकेट एक्स माइनस बीटा। तो इज इक्वल टू जो फाइनली जो क्वेश्चन बनेगा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फ़ा और 1 माइनस कॉस ए एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट बंद, और डिवाइडेड बाय में आपको ऑलरेडी दे रखा है क्या, कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर आपको दे रखा है। हम कॉस के साथ में मल्टीप्लाई जो लिखा है, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर लिखी है x के फॉर्म में जो भी कुछ लिखा है उसी का स्क्वायर हम नीचे बनाएंगे। x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, a का स्क्वायर बनाएंगे तो a का स्क्वायर यहाँ पर, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको a स्क्वायर का। और इसी प्रकार से x माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे करें, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फिर इसको नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ है कि लिमिट जहाँ पुट करनी है हमें यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ इतने क्वेश्चन में आपका ये और ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन आपका क्या है, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा फाइनली कॉस के साथ मल्टीप्लाई जो लिखा है उसका स्क्वायर नीचे है, तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर 1/2 आएगा। और साथ में यहाँ पर जब एक्स की जगह पर अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा पुट कर दें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो जो फाइनली रिजल्ट बनेगा आपका ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखेंगे किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं पहले ही ऑप्शन में ये आंसर देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन नेगेटिव तो निकला नहीं, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। और ए स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर ये लिखा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फाइनली जो आंसर होगा वो आपका ए आंसर होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या फिर 2 1 या फिर 1/2 क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने के लिए पहले तो हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करेंगे कि यहाँ कौन सी इनडिटरमिनेंट फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रही है। x की जगह पर 0 लिखें तो tan 0 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, 0 का क्यू करेंगे तो 0 ही आएगा। 0/0 आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी। और इसको लगाने के लिए आप यहाँ पर लॉफ्टर रूल से भी जा सकते हैं, एल हॉस्पिटल जो रूल कहलाता है आपका, वहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल से लगाएंगे यहाँ पर लॉफ्टर रूल से, तो आपके 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। इसको 3 बार अप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार 0/0 पहली बार लगाएंगे तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म तब भी दिखाएगा, 0/0 फॉर्म तब भी दिखाएगा। अभी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए फिर अल्टरनेट हमें तरीका आना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए अल्टरनेट तरीके कैसे सॉल्व करेंगे। उस कंडीशन में हमें tan x और sin x की सीरीज याद होनी चाहिए। जैसे कि हम कहें tan x की जो सीरीज होती है आपकी, tan x की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 एंड सो आगे तक बढ़ेंगे। हम बस इतना याद रखेंगे, 2 टर्म तक इस सीरीज़ को याद रखेंगे कि tan x की जो सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इसी प्रकार से sin x की जो सीरीज होती है आपकी x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस x की घात 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो
यहाँ पर माइनस एंड सो ऑन यहाँ पर इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इस सिर्फ दो ही टर्म तक इस सीरीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि इसी से आपके 99% क्वेश्चन इन्हीं दो टर्म से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे 10x की जगह पर हम जो सीरीज लिखेंगे वो लिखेंगे लिमिट, क्वेश्चन जो बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और 10x की जगह पर लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और माइनस साइन में लिखेंगे यहाँ पर क्या है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है x क्यूब है। ये माइनस का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये x से ax कैंसिल आउट होगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और एक्स क्यू जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर नीचे वाले एक्स क्यू से ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस होता है, माइनस नहीं, सॉरी, तो ये प्लस यहाँ पर रखना आपको। तो अब यहाँ पर जब x का टर्म कोई बचा नहीं है तो हम यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या, कहीं पर भी x नहीं दिखेगा तो लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्व करें। यहाँ पर बचा है 1/3 माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x 1/3 का फैक्टोरियल होता है 1/6, प्लस करें यहाँ पर तो ये फाइनली जो रिजल्ट बनाएगा आपका कितना 1/2 आंसर बनाएगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर हम लॉपिटर रूल से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो पहले लॉपिटर रूल लगाएं यहाँ पर। तो लिमिट, अभी लिमिट वाला टर्म जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और 10x का करेंगे तो यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और साइन का होता है आपका cos x डिवाइडेड बाई और 3x स्क्वायर। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तब भी 0/0 आपकी फॉर्म बनाएगी, तो फिर हमें दोबारा से यहाँ पर लॉपिटल रूल आपका लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या x के फॉर्म में देखेंगे इसको, तो ये पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sec x, और sec x का होता है आपका sec x इंटू 10x, ठीक है, माइनस cos x का होता है आपका प्लस का sin x, तो sin x लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये 3 का, इसका 3x स्क्वायर का करेंगे तो 6x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है 10x, 10 0 का मान 10 0 0 होता है, तो ये भी 0 डिवाइडेड बाई 0 0/0 फॉर्म आपकी तब भी बन रही है। फिर हम लिमिट को यहाँ पर क्या है वही चीज़, फिर लॉपिटल रूल लगाएंगे तो इसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, इसको नहीं करेंगे। sec स्क्वायर x को एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, फिर 10x का इस डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा sec स्क्वायर x प्लस, अब 2 साथ में है यहाँ पर, और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, किसको साइलेंट रखेंगे 10x को, तो 10x को साइलेंट किया और sec स्क्वायर को किया डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कितना बनेगा मल्टीप्लाई 2 sec x, और फिर sec x का दोबारा से करेंगे क्योंकि a x के अंदर लिखा हुआ है, तो sec x का होता है sec x इंटू 10x डिवाइडेड बाई 6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइनली जब x की वैल्यू रखेंगे तो ये 0/0 नहीं बनाएगा। अब 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो sec 0 का मान होता है यहाँ पर ये sec 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 2 बनेगा, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस इसी प्रकार से ये 0 बनाएगा, 10 0 का मान 0 होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं क्या, ये sin x का हमने नहीं किया, यहाँ पर sin x का और करना है हमें, sin x का होता है आपका cos x, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी टर्म आपका क्या हो जाएगा 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर +1 डिवाइडेड बाई आपका कितना 6, और फाइनली जब इसको ऐड करेंगे तो 3/6 बनेगा, जो आंसर निकालेगा आपका 1/2। तब जाके आंसर आएगा, जब इतना बड़ा हो जाएगा तब जाके इसका आंसर निकल के आएगा। तो कोशिश करें यहाँ पर लॉपिटल रूल को इग्नोर करें, आपको ये सीरीज भी याद होनी चाहिए। यहाँ पर सीरीज अगर याद है आपको तो डायरेक्ट आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे टाइम बचाना ज़रूरी है, क्यों टीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो टाइम कम होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और लेंदी भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको अल्टरनेट तरीके भी आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। एफ एक्स इक्वल टू डिफाइंड फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन वैन जीरो आपका लेस देन है एक्स लेस देन टू, और 2x फंक्शन जब आपका 2x प्लस 3 कब, जब 2x जो है आपका 2 से बड़ा है और या फिर 3 से छोटा है। ठीक है, तो और इसमें बोला गया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है विच हुज रूट्स आर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। इसकी जो LHL है वो भी इसका रूट है और जो इसकी RHL है वो भी इसका क्या है आपका रूट है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपका डिफाइन है, तो 2 माइनस में जो x की वैल्यू 2 से जहाँ पर कम है, तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 से कम कहाँ पर है यहाँ पर, तो फंक्शन आपके लिए ये यूज होगा। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट x की जगह पर 2 रखेंगे तो अल्फ़ा निकल के आएगा, या फिर अल्फ़ा की जगह पर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स है इज इक्वल टू, तो ये आपका डिफाइंड फंक्शन कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पुट करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा बराबर जो आपका बनेगा वो 3। इसी प्रकार से बीटा बराबर निकालेंगे हम, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, अब यहाँ पर वैल्यू x की जहाँ पर 2 से ज़्यादा है वो फंक्शन उठाएंगे तो हम देख रहे हैं कि नीचे जो x का मान है वो 2 से ज़्यादा है, तो फंक्शन कौन सा होगा आपका, ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 2 जब 4 होता है, 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये किसका बीटा का मान निकल के आएगा। अल्फ़ा और बीटा हमने निकाल लिया, अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर आपका 7। और जब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनाएंगे तो इसके लिए जो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में यहाँ पर जो बनती है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। एक इक्वेशन तो आपकी अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में ये इक्वेशन होती है, दूसरी इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इन ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का सम निकालना थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम देखें अल्फ़ा इंटू बीटा भी यहाँ पर करना सिंपल हो जाएगा, तो इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो ये 10x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 0। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, क्योंकि रूट्स आपके दे रखे थे इसके LHL और RHL, तो LHL और RHL में हम जो फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं उन्हीं फंक्शन का यूज़ करके हमने लिमिट पुट की और अल्फ़ा बीटा का मान निकाला। और अल्फ़ा बीटा का मान निकालने के बाद जब हमने यहाँ पर देखा कि इस इक्वेशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। उसने बोला है कि यहाँ पर इफ़ एफ एक्स के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और x का जो मान है वो 0 से और 3 के बीच में है। यहाँ पर फंक्शन जब है ये वाला फंक्शन है कब, जब x का मान 0 से 3 के बीच में है। और यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, मिसप्रिंट है कि x का जो मान 3 से यहाँ पर क्या होगा बड़ा और 5 से छोटा। ठीक है, तो तब फंक्शन क्या है आपका mx प्लस 3 है, तो k और प्लस m का मान आपको क्या होगा ये फाइंड आपको करना है। तो कोई बात नहीं, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए यहाँ पर कंडीशन होती है आपकी कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस ज़रूर होगा। हाँ, तो कंटिन्यूस होगा तो पहले हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसमें कंटिन्यूटी को अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि आपकी LHL बराबर RHL ये बराबर होती है, और साथ साथ में जो यहाँ पर क्या होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू होती है x पर वो बराबर होती है
तभी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। लेकिन जब डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ LHL और RHL देखते हैं। यहाँ पर FA की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो LHL में देखेंगे इधर पर कब, जब इधर पर कोई वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से छोटी x देखें इधर पर, x का मान 3 से कब छोटा कब है यहाँ पर, तब आपका क्या है फंक्शन आपका ये है k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और यहाँ पर जो फंक्शन है k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। और RHL में देखेंगे यहाँ पर तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस जो फंक्शन है आपका mx प्लस 2, यहाँ पर ये फंक्शन बन जाएगा। जब x का मान क्या है 3 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम, mx प्लस 2 लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू सीधा डायरेक्ट पुट करेंगे तो वैल्यू जो x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो 2k इक्वल टू बराबर आएगा 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3m प्लस 2 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि अगर ये डिफरेंस कॉन्टीन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस तो होगा ही, और डिफरेंशिएबल होने के लिए इधर पर फंक्शन में फंक्शन को जो डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो आपको निकल के आएगा f डैश x इज इक्वल टू, ये फंक्शन बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करें तो k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइड में पहुंच जाएगा ये, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनाएगा जो k के साथ मल्टीप्लाई करके k ही बनाएगा, ठीक है। और 0 का जो x का मान है 0 और 3 के बीच में है, 3 से छोटा और 0 से बड़ा। और नीचे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा mx का करेंगे तो m आएगा, 2 का करेंगे तो 0, वैन जब x की वैल्यू 3 से बड़ी और 5 से छोटी या बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वही LHD और RHD को बराबर करेंगे हम, LHD और RHD को बराबर करेंगे तो LHD आपकी क्या है कि LHD कब, जब वैल्यू x का मान 3 से छोटा है तो वो फंक्शन उठाएंगे, 3 से छोटे होने पर ये फंक्शन उठाया जाएगा। लिमिट सीधे डायरेक्ट यहाँ पर 3 रखें तो हम रखेंगे यहाँ पर k 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k डिवाइडेड बाई 4। ये बराबर हो गए किसके, RHD के, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो RHD आपका कितना है m है, x का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर m के बराबर निकल के आ जाएगा। अब ये फंक्शन क्या है, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब m की जगह पर या फिर k की जगह पर m की वैल्यू रखेंगे और k और m की वैल्यू निकालेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। अगर हम कहें कि k की वैल्यू जो है आपकी 4m है तो यहाँ पर k की जगह पर वैल्यू रखेंगे 4m, तो ये निकल के आएगा फाइनली, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 8m इज इक्वल टू 2m प्लस 2, और m को 2m को इस साइड लेके जाएंगे, 3 है ना, हाँ 3 रखेंगे, और 3m को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बचेगा आपका 5m इज इक्वल टू 2m का मान निकल के आएगा आपका 2/5, ठीक है। एक तो आपका m का मान निकल के आ गया, अगर m का मान निकल के आ गया तो हम यहाँ पर m की जगह पर m की वैल्यू रख के k का मान निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5। अब सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के लिए k प्लस m का मान हमें निकालना है, तो k का मान कितना है आपका 8/5 प्लस, और ये 2/5 है, नीचे की संख्या समान है तो हम सीधे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे 5, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा फाइनली ये 2 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीटीजीटी DSSB TGT में क्वेश्चन देखे जाते रहे हैं, तो ये सभी तो फर्स्ट ईयर और 12th के क्वेश्चन हैं, तो आपको आने ज़रूरी हैं, आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट log x डिवाइडेड बाई x,
का मान क्या होगा आपको ये फाइंड करना है। पहले तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे, x की जगह पर इनफाइनाइट रखें तो ये इनफाइनाइट बनेगा डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट बनेगा, ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम सीधा डायरेक्ट लॉपिटल रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो लॉपिटल रूल लगाने से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। सीरीज अगर याद है आपको तो सीरीज से भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो लॉपिटल रूल लगाएं तो log x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और log x का होता है 1/x डिवाइडेड बाई x का करेंगे तो 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू कितना बनाएगा आपका 0। तो ये इसका आंसर जो निकल के आएगा फाइनली वो 0 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स बराबर 0, मतलब x बराबर 0 पर आपको चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था आपको कि अगर इसका ग्राफ भी छोटे ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि इसका जो ग्राफ बनेगा आपका ये 0 से आपका यहाँ पर 0 से यहाँ पर क्या है ऐसे होते हुए जाएगा ग्राफ मॉड एक्स का। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस तो एवरी पॉइंट पर है, सभी बिंदुओं पर ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस तो होगा ही, तो ये वाला आपका ऑप्शन कैंसिल होता है, डिसकंटिन्यूस तो होगा ही नहीं। और हम 0 पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर शार्प मोड़ आ रही है, तो ये शार्प मोड़ की वजह से यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और हमने बताया था आपको कि मॉडुलस फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं जहाँ पर ये 0 होता है। तो x बराबर कितना 0 को बराबर रखेंगे तो ये 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो कौन सा, कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इफ द फंक्शन f such that r to r where r is the set of real number is defined as fx is equal to x minus 1 plus x plus x minus 1 plus x minus 5 मॉड के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि f'3 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को यहाँ पर अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो fx इज इक्वल टू डिफाइन करेंगे। डिफाइन कब, जब यहाँ पर देखें मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जब x का मान क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा होगा, ठीक है, तब फंक्शन क्या बनेगा। अब 1 से छोटा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव वैल्यू निकालेगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू निकालेगा। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो है मॉड यहाँ पर माइनस के साथ में दोनों वैल्यू बाहर निकालेगा, माइनस के साथ में, तो माइनस x माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई x माइनस 5 में करेंगे तो माइनस x प्लस 5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये 2x और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये फंक्शन 2x प्लस 6 कब बनेगा, अब आपका x का मान 1 से छोटा है। अगर हम x का मान 1 से बड़ा और 5 से छोटा ले रहे हैं तब आपकी वैल्यू क्या होगी इसकी। तो कोई भी एक वैल्यू आप सोचें यहाँ पर, जैसे हम 3 वैल्यू सोच लेते हैं, 1 और 5 के बीच में 3 वैल्यू, तो ये मॉड आपका क्या होगा, मॉडुलस वैल्यू कैसी प्लस पॉजिटिव बाहर निकालेगा और ये नेगेटिव में बाहर निकालेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा x माइनस 1 एज इट इज़ बाहर निकालेगा और ये माइनस के साथ बाहर निकालेगा तो माइनस x प्लस 5। तो x से x आपका कैंसिल आउट होगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 4। तो ये किसी भी वैल्यू पर आप देखेंगे, कोई वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, तो ऑलवेज ये मॉडुलस फंक्शन आपका पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकालेगा x प्लस 1 के साथ, x माइनस 1 के साथ में ही, और ये नेगेटिव के साथ में x माइनस 5 को बाहर निकालेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा 4। अब आपको बताना है कहाँ पर जब वैल्यू आपकी क्या है x का जो मान है वो ग्रेटर देन है किससे 5 से,
तब फंक्शन क्या होगा आपका, तो उस कंडीशन में इधर पर ये वैल्यू, ये दोनों मॉड कैसे हो गए आपके पॉजिटिव बाहर निकलेंगे, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और -1 -5 कितना हो जाएगा 6। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो आपका बनेगा 2x - 6 बनेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर, देखें 1 पे चेक करें तो 1 से डायरेक्ट पुट करें यहाँ पर, तो -2 + 6 यहाँ पर 1 पर ऐड 1 पर देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 पर, तो कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो LHL और RHL क्या है 1 पर, तो हम 1 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो -2 + 6, ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस रखें आप लोग, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो हम ये सारी चीज़ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर देते और निकल जाते। और RHL जो है आपका वो है यहाँ पर देखा जाए तो x, जब x का मान 1 से बड़ा है उस कंडीशन में ये 4 वैल्यू है, तो ये बराबर है आपस में, तो ये कॉन्टिन्यूस है कितने पर 1 पर, तो कॉन्टिन्यूस है। इसी प्रकार 5 पर देखेंगे हम, 5 पर देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो बस इतना देखें कि आपसे पूछा क्या है कि F'3 पूछा गया है। F'3 पर इधर पर देखा जाए तो जब x का मान 3 है तो फंक्शन कौन सा है आपका 4 कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इधर पर जब ये फंक्शन आपका 4 है, x का मान यहाँ पर 3 रखने पर F3 इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 4, और इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे F'3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर 0 निकल के आ जाएगा। कंटिन्यूटी यहाँ पर 1 पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, 5 पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो देखें 3 पर, 3 यहाँ पर x का जो मान निकल 3 है वो 5 और 1 के बीच में आएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जो फंक्शन होगा आपका 4 होगा। बस यहाँ पर क्या है कि हम देखेंगे F3 का मान आपका 4, तो इक्वल टू F'3 का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। तो लिखा हुआ है कि द फंक्शन f इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाई पाई - 2x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू π/2 और 3 व्हेन x इक्वल टू π/2, जब x का मान π/2 के बराबर है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है आपका x बराबर π/2 पर, तो वैल्यू ऑफ k का मान आपको फाइंड करना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो आपकी LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL RHL आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शनल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 3, और आपकी लिमिटिंग वैल्यू आपको अगर बराबर कर लें तो इस कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू को हमें बराबर करना होता है। अगर ये बराबर होता है तो ये फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस आपको दे रखा है तो ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर होगी। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर हमें चेक करना है यहाँ पर, तो π/2, और ये कितना है आपका k cos x डिवाइडेड बाई पाई - 2x। अब हम पाई x की जगह पर π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी 0/0 बनाएगी। तो उस कंडीशन हमें क्या लॉपिटा रूल लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, फंक्शन वैल्यू तो आपको 3 है तो 3 के बराबर रखेंगे इसको, जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इसको लॉपिटा रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन करें ऊपर नीचे, तो k और cos x का होता है आपका माइनस का sin x, तो माइनस sin x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर देखा जाए तो पाई का हो जाएगा 0 माइनस, और 2x का कितना हो जाएगा 2, लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट होगा, और जब x की जगह पर π/2 रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी k, और sin π/2 का मान होता है आपका 1, तो k/2 इक्वल टू 3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई k करके यहाँ पर k का मान 6 निकल के आपका आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस साइन a अपॉन n की पावर n। तो कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब यहाँ पर क्या है कि gx यहाँ पर लिमिट कुछ भी दे रखी है, यहाँ पर 0 या फिर इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू 0 fx की पावर gx के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, gx के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है और आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी बनती है 0 की पावर 0 या फिर 1 की पावर इनफाइनाइट बनती है, तो उस कंडीशन में एक फार्मूला वर्क करता है आपका। इसी को हम दूसरे फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर लिमिट, आपकी लिमिट तो वहीं पर सेम टू सेम एज इट इज़ पहुँचेगी। जो gx पावर में है वो उठ के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसके साथ में आएगा, और fx से हम एक कम कर fx से एक माइनस करेंगे। ये फार्मूला आपका बनता है। इसी फार्मूले में हम इसको रख के सॉल्व करेंगे, तभी जाके आंसर फाइनली निकल के आएगा। तो लिखें, बाकी आप लॉगों को लेके इसको भी आंसर निकाल सकते हैं, तो काफ़ी लंबा चला जाएगा लॉग में, तो लॉग में नहीं जाएंगे, हम सीधा डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर ए की पावर, क्योंकि ये जो फॉर्म बन रही है आपकी इनफाइनाइट रखें, तो साइन ए अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का डिवाइडेड में करेंगे 0 आएगा, 1 की पावर इनफाइनाइट, ये आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ए की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और n बाहर पावर से हट के बाहर आ जाएगा, और इन ब्रैकेट में देखा जाए तो 1 प्लस साइन a अपॉन n माइनस 1, ये हो जाएगा। -1 से +1 आपका कैंसिल आउट होगा, और हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और जो बनेगा आपका साइन a अपॉन n, और n को हम नीचे लेके आएंगे, क्योंकि अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी जो बनेगी आपकी 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट बनेगी। तो इस कंडीशन की जब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है, तो इस कंडीशन में आपको एक टर्म, आपको एक फंक्शन को उठा के नीचे लेके आना पड़ता है। तो हम n को नीचे लेके आएंगे तो ये 1 अपॉन n के फॉर्म में आएगा। साइन के साथ मल्टीप्लाई में देखेंगे तो a लिखा है, a का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और a का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो हम देख रहे हैं साइन x अपॉन x के फॉर्म में ये बन चुका है। n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये साइन 0 अपॉन 0 बनाएगा। इस कंडीशन में हमेशा ऑलवेज जो आंसर होगा वो 1 निकल के आता है। अब रखेंगे हम तो e की पावर 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू e की पावर, इसका क्या हो जाएगा a, आंसर निकल के आएगा, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डिसकंटिन्यूअस आपको बताना है कि किस किस बिंदुओं पर आपका डिफरेंशियल नॉट डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका जब हम अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये लिखा है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसको हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि किस किस बिंदुओं पर यहाँ पर कितने बिंदुओं पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम देख रहे हैं नीचे जितने भी आपके फॉर्म लिखे हैं ये तभी डिसकंटिन्यूअस होगा जब ये क्या है अनडिफाइंड वैल्यू निकालेगा, और अनडिफाइंड वैल्यू कब निकालेगा जब x का मान क्या होगा आपका 0 होगा या फिर 2 होगा या फिर माइनस का 2 होगा। इन 3 बिंदुओं पर ये क्या है अनडिफाइंड वैल्यू निकालेगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। बस आप चेक करेंगे कि यहाँ पर ये अनडिफाइंड कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 बिंदुओं पर अनडिफाइंड है, जहाँ पर x बराबर 0, ये x है और ये 0 के बराबर रखेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x का मान 0 2 -2 नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो उन बिंदुओं पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस टू 0 to 1। 0 to 1 में यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो चेक करेंगे यहाँ पर सभी में 0 0 रख के देख लेंगे। तो जो भी फंक्शन आपका 0 पर
कंटिन्यूस होगा, और तो ऑब्वियसली वो आपका 0 to 1 के बीच में भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या साइन इनफाइनाइट वैल्यू निकालेगा। अगर हम सीधा डायरेक्ट, अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप देखिए यहाँ पर ये साइन 1/0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये साइन इनफाइनाइट बनाएगा, जिसकी वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, और यहाँ पर मल्टीपल आंसर आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अनडिफाइन होगा, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। इसी प्रकार से x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी क्या इनफाइनाइट बनाएगा, जो कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नॉट कंटिन्यूस होगा। इसी प्रकार से 1/x² की भी बात करें तो यहाँ पर ये भी x की जगह पर 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ये भी आपका कंटिन्यूस नहीं होगा 0 पर। और हम देख रहे हैं कि f(x) ये वाला, तो लिमिट अगर देखा जाए तो x टेंड्स टू 0 रखें, और साइन 1/x, और ये कितना है 1/x है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पर सॉरी सीधा डायरेक्ट 0 रखें, तो 0 रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है -1 से +1 के बीच में। यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऑलवेज 0 बनाएगी, जो कि ये आपकी फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही ये आपका 0 to 1 के बीच में ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने, प्रेजेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x² माइनस √1 - x² डिवाइडेड बाई x का मूल किसके बराबर है, यहाँ पर आपको बताना है इक्वल टू किसके बराबर है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी पाई जा रही है, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 1 - 1, तो ये तो 0 बनेगा, 0/0 ये आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म पाई जाएगी। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, फिर इसका लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल लगाने से लॉपिटल रूल लगा दें, या फिर हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसको पहले लॉपिटल रूल से हम सॉल्व करते हैं, फिर बाइनोमियल थ्योरम की बाइनोमियल से यहाँ पर एक्सपेंसेशन बाइनोमियल से हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/2 √1 + x², और 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 2x, सीधा डायरेक्ट किया हमने, माइनस इसी प्रकार से 1/2 √1 - x², और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई -2x निकल के आएगा। ठीक है, वो माइनस माइनस क्या बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइडेड बाई x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1। बाकी आप देखें इधर पर, जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट करें तो कर दे कैंसिल आउट, और इसी प्रकार से ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पर अब x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करें तो कितना आंसर आ जाएगा, देखें इधर पर। ठीक है, तो कहीं पर कुछ गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0/1 + 0 √(+ 0/1 - 0) इक्वल टू कितना बनेगा आपका 0 ही आंसर आएगा। और तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर इसको बाइनोमियल से लगाएंगे इसको, तो हम देखेंगे इसको पावर की फॉर्म में लिखें, 1 + x² की पावर 1/2 -1 - x² की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर हम जब इसका एक्सप्रेशन खोलेंगे तो ये जो चीज़ बनेगी आपकी, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, तभी ये आंसर नहीं आ रहा बाइनोमियल थ्योरम से, तो आना तो चाहिए। यहाँ पर जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में जो क्या होता है कि अगर हम लिखें 1 + x की पावर n है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो 1 + nx के फॉर्म में ये खुलेगा,
तो हम सिर्फ दो ही टर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पर 1/2 का यूज़ करेंगे। तो ये जो इसको जब हम एक्सपेंशन को खोलेंगे तो ये बनेगा 1 + x² डिवाइडेड बाई 2, माइनस के साथ में -1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x। यहाँ पर x² होना चाहिए, x² होगा तभी ये जाके यहाँ पर आंसर आपका 2 आएगा, नहीं तो यहाँ पर आंसर तो आपका x से यहाँ पर x कैंसिल आउट, यहाँ पर x कैंसिल आउट, x की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 0 आया तो 0 ही आंसर होगा। ठीक है, तो x की जगह पर 0 रखें तो 0/2 प्लस 0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, आंसर ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x² होता तो आंसर यहाँ पर चेंज हो जाता, इसका आंसर 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 3 sin² x माइनस 2 sin² x डिवाइडेड बाई 3x² लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखें 3x² sin s² से हम 2x sin s² माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा आपका कितना sin² x डिवाइडेड बाई 3x²। लिमिट कितनी है आपकी, ये है x टेंड्स टू 0। अब sin 0/0 तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या 1/3 को पहले कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर लिमिट इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी तो ये sin 0/0 बनाएगा, जिसका मान कितना होता है उस कंडीशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उन बिंदुओं पर समुच्च जहाँ पर फलन f(x) = x/a माइनस mod x अवकलनीय है, आपको बताना है कि किस कहाँ पर है, अवकलनीय कहाँ पर है। तो -∞ से लेके इनफाइनाइट तक ये आपका डिफरेंशिएबल है, या फिर 0 से लेके इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल है, या फिर इस कंडीशन में आपका डिफरेंशिएबल है जहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, और या फिर क्या लें इधर पर चौथा आपका ऑप्शन होना चाहिए -∞ से लेके 0 तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल है, तो आपको चेक करके बताना कि किस बिंदुओं पर ये डिफरेंशिएबल है। तो देखें मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, जहाँ पर मॉडुलस फंक्शन 0 होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर a के साथ में माइनस लगाया mod x, तो उस कंडीशन में हम इसको चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पर 0 पर चेक करने की आवश्यकता हमें, बाकी सभी जगह पर तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही, सिर्फ मॉडुलस फंक्शन जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन ये a माइनस mod x डिवाइड में लिखा है, तो फिर हम इसमें चेक करने की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी कि ये 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो LHD या फिर RHD लगा दें इधर पर, या फिर पहले हम देखें कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले डिफाइन कर लेंगे हम f(x) डिफाइन करें, और जब x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो और x का मान जब 0 से छोटा हो, x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो ये x ही निकल के आएगा, x a माइनस x। इसी प्रकार से ये बनेगा आपका x a प्लस x बनेगा जब x का मान 0 से छोटा होगा, क्योंकि -x बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 a माइनस 0 मतलब 0/a, यहाँ पर भी ये इसका मान 0 आएगा, और 0/a यहाँ पर भी बनेगा, तो ये भी इसका मान 0 आएगा, तो ये कॉन्टीन्यूस तो होगा ही। अब जब कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पर f'(x) कर लेते हैं हम। अब f'(x) में करने में यहाँ पर क्या है u/v के फॉर्म में यहाँ पर पाया जा रहा है फंक्शन, तो u/v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो क्या होता है, तो नीचे का स्क्वायर इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे a माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस इसी प्रकार से a माइनस x का डिफरेंस एज इट इज रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर x को यहाँ पर क्या है, x को एज इट इज रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे a माइनस x का, तो ये -1 निकल के आएगा, और -1 माइनस और ये प्लस बना देगा,
तो ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कब? जब एक्स का मान क्या है? 0 से बड़ा है। जब एक्स का मान 0 से छोटा है तब क्या बनेगा? तो हम देखेंगे, पहले अच्छी तरह से इसको लिख लेंगे। तो ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा आपका क्या? वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं रफ में। ए प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का डिवाइड में होल स्क्वायर तो बनेगा ही, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना बनेगा? 1, और माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बनेगा। ठीक है, एक्स से आपका कैंसिल आउट होगा, इसका बनेगा आपका ए अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कब? जब एक्स का मान 0 से बड़ा है, एक्स का मान 0 से छोटा है। अब एफ डैश एक्स का मान हमने यहाँ पर क्या डिफाइन फंक्शन लिख लिया है। अब एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हम 0 पुट करें तो ये बनेगा आपका क्या? ए माइनस 0 का होल स्क्वायर इजवल टू बनेगा 1/a। ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर करेंगे तो 1/a बनेगा। इसी प्रकार से ये लेफ्ट राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी देखा जाए तो ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ए से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1/a, जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो ये 0 पर तो डिफरेंशिएबल है आपका। ठीक है, अगर 0 पर डिफरेंशिएबल है तो बाकी सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल होगा। इसका जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं जो आईआईटी के रिपीटेड क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को उठा के डायरेक्ट आपके टीजीटी के एग्जाम में रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, एवरी पॉइंट पर ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि कितने बिंदुओं पर ये अवकलनीय डेरिवेटिव नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट पर नहीं होगा? तो हमने बताया था जहाँ पर मॉडुलस फंक्शन आपका 0 होगा वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है हमका है, ये मॉडुलस फंक्शन 10x तो आपका डिफरेंशिएबल है। हम देखेंगे तो x माइनस 0.5 को 0 के बराबर लिखें तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। एक तो ये पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी प्रकार से फिर दूसरा देखा जाए तो दूसरा मॉडुलस फंक्शन कौन सा है आपका? x माइनस 1 इज इक्वल टू कितने? 0 के बराबर। x बराबर 1 पर ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो कितने पॉइंट हो गए आपके? 1, 2 बिंदुओं पर ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंटों पर ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो आपको जैसे कि लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई x। तो ये जो साइन के साथ में जितना भी यहाँ पर x के फॉर्म में लिखा हुआ है उसी को हम बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की आवश्यकता है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये बनेगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। इसका जो मान होगा वो 1 होगा और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x का मान क्या होगा? और ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी देखी जाए तो 0/0 बनेगी। लॉपिटल रूल लगाएंगे तो आपको 3 स्टेप में इसको 3 बार आपको लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा आपकी साइन x की जो आपकी सीरीज है उसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर रखें तो x माइनस साइन x की जो सीरीज होती है आपकी x और माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बस 2 ही टर्म तक हम इसको याद रखेंगे, इतने ही की आवश्यकता पड़ती है। बाकी टर्म आपके
यूज नहीं होते क्योंकि वो अननेसेसरी है। अननेसेसरी होने का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू जब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये माइनस का x और प्लस का x, तो ये कैंसिल आउट होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और x³ से आपका x³ कैंसिल आउट होगा। देखेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x²। अगर e की पावर x की सीरीज आपको याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन देखते ही आंसर दे सकते हैं। e की पावर x का जो x सीरीज होती है 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन यहाँ पर होती है। बस 3 तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, तो 3 तक ही हम इसको देखेंगे। e की पावर x की जगह पर ये 3 टर्म यहाँ पर लिखेंगे, 1 प्लस x² 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 ही लिखेंगे, माइनस, और माइनस के साथ में खोलेंगे तो -1 माइनस x। ठीक है, लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई x²। ये -1 कैंसिल आउट होगा आपका, x² से x² कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपका 1/2। तो फाइनली जो आंसर होगा इसका 1/2 आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़े हैं। आप लोगों को बस कोशिश ये करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जो आपके पास किताब है, बुक है, अवेलेबल है, कोई भी बुक है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, वो बुक आप अपने पास रखें। बाकी प्रैक्टिस करते रहें। सभी बुक अच्छी होती हैं, वहाँ से इस क्वेश्चन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार देखे जाते रहे हैं, मतलब अदर्स एग्जामों में। आप चाहे TGT, UPTGT, DSSB, KBS की कोई भी TGT के एग्ज़ाम उठा लें, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अधिकतर हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में वीडियो को लाइक करें, और ये क्लास उन दोस्तों के साथ, उन भाई बहनों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो TGT PGT की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी बात ये, इस चैनल हमारा क्या है, नया है, तो PPT में पढ़ाने का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अनुभव हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि मतलब आपको अच्छी क्लास, मतलब फेयर कंडीशन में आपको ये क्लास देखने को मिल जाए। बाकी जो राइटिंग गंदी आ रही है, उस राइटिंग पे भी सुधार करेंगे, क्योंकि इस पर अभी प्रैक्टिस रही नहीं है यहाँ पर पैड पर पढ़ाने की, तो यहाँ पर राइटिंग इसलिए गंदी आ रही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें, क्योंकि आपका DSSB UPTGT का एग्ज़ाम जो होगा जून जुलाई तक, आपकी संभावना है कि ये आपके एग्ज़ाम दोनों हो जाएंगे, DSSB TGT और UPTGT का एग्ज़ाम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद आप सभी लोगों को।